वरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवितं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो प्रसंग हमारा चल रहा था कि भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, ठीक है ना। तो भगवान क्या किए, अपने गौओं को चराने गए। जब गौ चराने गए तो बालक के साथ गए, अपने अपने संख्या की संख्या का अनेक संख्या असंख्यक ऐसे कहा है, तो असंख्यक गौ बछड़ों को लेके गए, सबका मिला करके, मतलब सहस्त्र से अधिक गौ थे, ये तात्पर्य है। हजार गौ के अपने अपने यूथियों को, ग्रुप को, अपने अपने जो गौओं को, बछड़ों को एक एक स्थान में छोड़ करके ये सब एकत्र होकर के वहाँ क्रीड़ा करते थे। उस प्रसंग में हमारा 7 नंबर से 11 नंबर तक हमारा कल टीका चला था, है ना। उस टीका के उसमें 11 नंबर श्लोक में जो आया ब्रह्म सुखानुभूत्या, ठीक है ना। तो ब्रह्म सुख का जो अनुभूति करने वाला होता है उसको क्या कहा यहाँ, भक्त, ठीक है ना। मनुष्य 3 प्रकार जन होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो 3 प्रकार के क्या क्या है, ज्ञानी, भक्त और कर्मी। साधक के बारे में साधक नहीं, मनुष्य। जैसे मनुष्य कहने से तो फिर नास्तिक वगैरह सब आ जाएंगे, वो कर्मी में आ जाएंगे। नास्तिक जो भी मनुष्य तो है, कर्म तो कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ। साधक को कर्मी में नहीं ले सकते ना। साधक को त्रिविधा साधक अगर कहेंगे हम, तो साधक जो होते हैं वो कर्मी में नहीं आएंगे। साधक ज्ञानी है और भक्त है। कर्मी जो होता है वो साधक नहीं है, कर्म करता है। ब्राह्मण अपना कर्म करता है, तो क्या करता है, यजन याजन करता है, पूजा पाठ करता है, तो क्या साधक है वो। क्षत्रिय अपना युद्ध करता है, तो क्या साधक है वो। देश रक्षा करता है, तो क्या साधक कहेंगे उसको। वैसे अपने व्यापार करता है, तो क्या उसको साधक कहेंगे। ये सब कर्मी है, सब कर्म कर रहा है आदमी। इसलिए हम साधक को 3 भाग से विभक्त नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ लिखा है अत्र जगति प्रायः त्रिविधा एव जना गण्यन्ते। जना करके कहा, साधक शब्द नहीं कहा। अंडरलाइन किए ना इस पंक्ति को, कहा है देखिए, अत्र यहाँ पर जगति, जगत में, प्रायः त्रिविधा एव 3 प्रकार ही जना गण्यन्ते, जन मतलब मनुष्य को गिना जाता है। आप कहेंगे नास्तिक, नास्तिक हम कर्म में गिन लेंगे। कोई तो कोई कर्म कर ही रहा है, कोई ना कोई कर्म करके अपना पेट पाल रहा है, तो सब कर्मी में आ जाएंगे। और नास्तिक भी ज्ञानी में आते हैं। नास्तिक, हाँ, वेद भले नहीं मानता है, ज्ञान तो जानता ही है। वेद ही तो नहीं मान रहा है, अपने 100 शास्त्र को तो ज्ञान रखता ही है। भक्त नहीं कह सकते उनको। जो सामान्य जन में ज्ञानी भी है और कर्मी भी है, लेकिन भक्त करके किसको कहा है, कि जो ब्रह्म सुख का अनुभूति करता है। कृष्ण सुख, कृष्ण सुख, कृष्ण सुख का जो अनुभूति करता है, अनुभव करता है। यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान नहीं था, सेवा ब्रह्म सुख कृष्ण का मतलब वही आनंद है। लेकिन यहाँ भक्त के लिए कहा ना, ज्ञानी के लिए, भक्त के लिए कहा है। तो फिर वो सेवा सुख होता है, कृष्ण सेवा सुख, भजन सुख भी तो है। जो ब्रह्म यहाँ पे कहा है, कृष्ण सेवा सुख
सेवा सुख नहीं कह सकते, केवल सेवा सुख कहने से एक में रूढ़ हो जाएगा। यानी जो ब्रह्मानंद मिलता है हम्म। तो उसको चला जाएगा। क्यों, उसमें कैसे चला जाएगा? जो कृष्ण का भजन करता है, तो ज्ञानी तो भजन नहीं करता, ज्ञानी भक्ति नहीं करता। जो भक्ति करता है वही भक्त है, तो ज्ञानी भक्ति नहीं करता, इसलिए उसमें जाएगा नहीं, अतिव्यक्त दोष नहीं लगेगा उसमें। भजन सुख कह देंगे तो सेवा सुख भी प्राप्त कर रहा है, भजन सुख भी प्राप्त कर रहा है, अध्ययन से शास्त्र से जो सुख प्राप्त करता है वो भी प्राप्त करता है, वो सब ब्रह्म सुख में आ जाएंगे। क्या ग्रंथ अध्ययन करके सुख नहीं मिलता है? जो कृष्ण लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं हम, क्या इसमें सुख नहीं है? ये ब्रह्म सुख का ही अनुभूति है। कृष्ण जहाँ कृष्ण विषय का सुख, कृष्ण को विषय करके जो सुख है वो सब ब्रह्म सुख है। उस सुख को जो अनुभव करता है वो ब्रह्म सुखानुभूति, वही भक्त है। कृष्ण विषय का सुख, चाहे सेवा सुख हो, चाहे भजन करते हुए सुख हो, चाहे शास्त्र अध्ययन के परक सुख हो, चाहे लीला दर्शन, अष्टकालीन लीला दर्शन करते भी लोग हैं, वो सुख हो, कैसे भी सुख हो, कृष्ण विषय के सुख को ही यहाँ कह दिए ब्रह्म सुख करके यहाँ तात्पर्य है। लगी पंक्ति? आपका नहीं लगा? कहाँ शंका है बताइए? शंका नहीं, स्पष्ट यहाँ लिखा है ब्रह्म सुख, तत्सुख। अब देखिए वहां कह दिया, क्या कहा? कृष्ण शरीर सैव ब्रह्म सुख अनुभव। कृष्ण शरीर के साथ जो सुख है, वही सेवा। क्यों? कृष्ण शरीर लीला, कृष्ण सहित लीला जो कर रहे हैं, क्या क्या कहते हैं, जो गोपाल है, गोपाल बालक है, कृष्ण के साथ खेलते हैं, क्या उनको सुख नहीं है? सेवा तो नहीं है ना वहाँ पे? सेवा भी है, सेवा तो है, सेवा ही है, लेकिन सेवा भी है, लेकिन और भी तो है, क्रीड़ा भी तो कर रहे हैं। सब कोई सेवा नहीं करते हैं ना। सबके भाव में तो है। सब तो है। ठीक है, चलिए। तो ये कह दिए ज्ञानी नाम तद अनुभव एव, ज्ञानी जो इसका अनुभव करते, किंतु तेन सह विहार संभवेत तू न, ठीक है ना, उनके साथ उनका विहार संभव नहीं है। इसलिए ज्ञानी जो होते हैं वो क्या है? कृष्ण सखा नहीं हो सकते। उनको जो आनंद मिलता है किसी कौन सा फिर आनंद? ज्ञानी कहते हम ही कृष्ण है, मैं ही ब्रह्म हूँ, स्वयं ब्रह्म हो जाएंगे तो गुड़ को मीठा का आनंद नहीं प्राप्त होता है, लेकिन गुड़ को जो खाता है उसको गुड़ का मिठास का स्वाद पता चलता है। गुड़ को अगर मीठा लगता तो गुड़ को खा जाता, खत्म ही हो जाता गुड़। मिश्री स्वयं का सुख स्वयं अनुभव नहीं कर सकता, मिश्री को जो आस्वादन करता है, जो क्या कहता है, खाता है, जो क्या करता है, शोषण करता है, चूसता है, जो चूसने की बात में उसका स्वाद पता चलता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कृष्ण सुख जो है, कृष्ण के भक्त अनुभव कर सकते। जब कोई कह देगा मैं भी कृष्ण है, तो पौंड्रक जैसा उसका दशा होने वाला, ठीक है ना। चलिए, इसलिए ज्ञानियों को वो संभव नहीं है, मतलब ज्ञानी जन भगवान के साथ विहार नहीं कर सकते, उनका अधिकार ही नहीं, क्योंकि ये स्वयं हो जाते हैं, इसलिए वहां उनका अधिकार नहीं। अब कह रहे भक्ता नाम गौरवेण तद भजनम एव, जो भक्त होते हैं
उनका गौरव, जो भक्त होते हैं गौरव के साथ बोले तद भजनम एवं, उनका भजन करते हैं। और न तो विहार योग्यता, उनका भी वो भी विहार की योग्यता नहीं रखते हैं। ठीक है ना? तो ज्ञानी भी विहार नहीं कर सकते और भक्त भी विहार नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इसके भगवान के साथ भक्ति भी नहीं कर सकते, करेगा उस सुख को जो अनुभव करता है, भक्ति को जो अनुभव करता है, भक्ति के द्वारा जो कृष्ण को अनुभव करता है, कृष्ण सुख को, केवल कृष्ण को नहीं, कृष्ण सुख को जो अनुभव करता है, वही कृष्ण लीला का, वो तो भक्त हो गई। वो भक्तों में भी तो श्रेणी है। उस प्रकार स्टेज में जाना पड़ता साधक। हाँ, वो कह रहे अभी और कह रहे, अब आगे कह रहे हैं कर्मिणाम तू न तद अनुभव, कर्मी जो होते हैं उसको उसका अनुभव करते ही नहीं है, इसलिए प्रीति अभावात, भगवान के साथ प्रीति नहीं है, इसलिए न तद भजनम अपि, उसका भजन भी नहीं करते हैं, है कि नहीं? इसलिए कुतः तेन सह विहार, इसलिए वो भी भजन विहार नहीं कर तो सकते। ज्ञानी भक्त कर्मी तीनों ही जो सामान्य इस प्रकार प्रायः जन जो बताया 3 प्रकार मनुष्य, ये तीनों ही भगवान के साथ विहार नहीं कर सकते। विहार कौन करेगा? इत्येते तु बीजरू विहारै तम स्व आनंद परिपूर्णम अपि, है ना? बीजरू विहारैति तु इत्येते तु बीजरू, इसलिए ये सब क्या कर रहे हैं? कुतः तेन सह बीजरू, बिहार। तो एते तू मतलब गोप जना। हाँ, तो बिहारी तम स्व आनंद परिपूर्णम अपि, अच्छा, है ना? स्व आनंद अपना, तम कृष्णम कृष्ण स्व आनंद परिपूर्णम अपि, वो आनंद से परिपूर्ण है, पूर्णानंद है। फिर भी प्रेम विलास समय, विलासमयम, हाँ, विलासमयम, है ना? आनंद विशेषम होने पर भी क्या करते हैं? प्रेम को विलास करने के लिए, विलासमय है, प्रेम को विलास करते हैं, विलास मतलब विकसित करते हैं, तो विकसित मय प्राचुर्यमय किया, बोले आनंद विशेषम, वो जो आनंद विशेष को प्राप्त क्या करते? विलासित करते, प्रकाशित करते हैं। बोले प्रापय एव स्वयं अपि, वो प्राप्त करके भी, उनका प्रकाश को प्राप्त करके भी, बोले सर्वतः विलक्षणम आनंदु इत्यर्थ। वो कैसा है? विलक्षण है, और वो आनंद को देने की इच्छा करते हैं। तो ये आनंदु एते के साथ जाएगा ना? हाँ, एते गोप जनाः कृष्णम आनंद विशेषम प्राप्य स्वयमपि आनंद को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं भगवान की। आनंदु फिर वो हो जाएगा ना, अधोक्षज नलत उस आनंदु, आनंदु, क्योंकि प्राप्त करा के उन्होंने भी प्राप्त किया। नहीं प्राप्त, तो उन्होंने नहीं प्राप्त किया, मतलब कृष्ण ये सबको आनंद दे करके, नहीं, प्राप्य जो है कृष्ण को प्राप्त कराया। एते आनंद विशेषम प्रापय एव, नियंतु है ना, प्राप्य। हाँ, प्रापय, एते गोप जनाः तम स्वानंद परिपूर्णम अपि, वो परिपूर्ण है, फिर भी उनको वो प्राप्त कराया और स्वयं भी आनंदित हुए, स्वयं अपि फिर आनंदु। ये तो भगवान के ऊपर जाएगा ना। एते के साथ लेना पड़ेगा ना? विहार इति एते तु विजरहु विहारै, एते तु विजरहु, ठीक है ना? यहाँ तक लगाइए, एते तु विजरहु, ये सब क्या है? विहार किया। करते हैं। विहारै, विजरहु मतलब विहारै, उस विहार के द्वारा। तम श्री कृष्णम स्व आनंद परिपूर्णम अपि, स्वयं आनंद से परिपूर्ण होने पर भी
प्रेम विलासमयम आनंद विशेषम। प्रेम विलास, विलास मतलब प्रकाश, लीला विलास, लीला प्रकाश है ना। तो लीला का प्रकाश जो है वो कैसा है, आनंद विशेष है। आनंद विशेष को प्राप्त करके, प्राप्त करके एवं आनंद विलास को प्रकाश प्राप्त करके, तो फिर प्राप्य होता, यहाँ प्राप्य दो य है। हाँ तो और कृष्णम तम है, कर्ता पद में नहीं है। तो एते तम कृष्णम आनंद विशेषम प्राप्य, वो गोपजन कृष्ण को आनंद प्राप्त करा के। नहीं, तो कृष्णम तो तम कर्म उसमें है। तम स्व आनंद परिपूर्णम अपि, तो सखा स्व आनंद से परिपूर्ण नहीं है। तम कृष्णम, वह कृष्ण आनंद परिपूर्णम अपि, तो परिपूर्ण होने पर भी है ना, प्रेम विलासमयम आनंद विशेषम, वो क्या है, प्रेम को, प्रेम के विलास को, प्रेम परिपूर्ण प्रेम लीला को प्रकाशित करते हुए आनंद विशेषम प्राप्य, आनंद विशेष को प्राप्त करा के, किसको, सखाओं को, ठीक है ना। एवं स्वयं अपि, सखाओं को भी आनंद प्राप्त कराया और स्वयं भी सर्वतः मतलब चारों परितः, चारों ओर, मतलब उनको, स्वयं को और सखाओं को आनंद को प्राप्त करा करके विलक्षणम आनंदु, विलक्षण कैसा है, ये जो प्रेम विलास है कैसा है, वो विलक्षण है। इस प्रकार विलक्षण आनंद को क्या किया, आनंदु। ये जो आनंदु अगर अधोक्षज करेंगे तो क्या होगा, आप पूर्वक ननंदु, नल तो उसमें ही बैठेगा अनौक्षज में, क्योंकि अगर सनांत करेंगे तो सन तो इसमें है ही नहीं। वो सनांत संख्या तो भिक्षिभ्य ऊ करके सूत्र है कृदंत में। अगर अधोक्षज करते हैं, हाँ, सन हुआ और ऊ हुआ, उस प्रकार से। अगर अधोक्षज करते हैं तो आनंद को प्राप्त करवाया था, स्वयं को स्वयं आनंदित होकर के आनंद करवाया था, ये अर्थ लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, कह रहे अतः, इसलिए सर्वेभ्य सकाशात एते एव कृत पुण्या, एते एव गोपजना एव कृत पुण्या। तो कृत पुण्य की कैसे कहेंगे इसको, भाई इन्होंने पुण्य किया था, ऐसा कैसे कहेंगे, बोले तू किम वक्तव्यम, ऐसा तुम क्या कहना चाहते हो, बोले कृत पुण्य पुंजा एव इति लोक प्रतीति एव। कृत पुण्य पुंज होने के क्या होने के कारण कृष्ण के साथ लीला कर रहे हैं कि लोक में प्रतीति एव, लोक में प्रतीति होता है ना। एव उक्ति न तो नित्य सिद्धानाम, नित्य सिद्धियों को इस प्रकार प्रतीति नहीं होता। क्यों, तेषाम निखिलेभ्यो ज्ञानीभ्यो, तेषाम नित्य सिद्धानाम, जो निखिल ज्ञानी है उनको, निखिल ज्ञानियों में क्या है, भक्तेभ्यश्च उत्कृष्टतमानाम, जो भक्तों में उत्कृष्ट है वो क्या है, नित्य सिद्ध नहीं, नित्य सिद्ध तो अलग स्थिति है। भक्तों में जो श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ, भक्त श्रेष्ठों का, तत्र प्राचीन पुण्यवत्वम न, तत्र न लगाएंगे न को आगे। अच्छा। तो कह रहे हैं माननम, वहां पर तत्र प्राचीन पुण्यवत्वम वस्तुतः हेतुरिति न इति ज्ञेयम्। मतलब कह तो दिया कृत पुण्य पुंजा, परंतु ये सिर्फ लोक प्रतीति है, वास्तव में वो हेतु नहीं होता। नहीं, क्यों, क्या हेतु है, नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध, नित्य सिद्ध को क्या है फिर वो, पुण्य शब्द है न, पुण्य शब्द क्या है, कृत पुण्य पुण्य शब्द क्या है, पुण्य शब्द न भगवत प्रिया चरणम वा लक्षणीयम, भगवत के जो प्रिया है, कौन है, राधा रानी, प्रिया राधा रानी के जो चरण है, चरणाश्रित है, वा लक्षणम, ऐसा
लक्षण करना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान के प्रिया, जो राधा रानी के चरणाश्रित हो जाते हैं नित्य सिद्ध, उनको ये सब स्वतः प्राप्य है। कृत पुण्य पुंज की आवश्यकता नहीं है। देखा जाए तो कृत पुण्य पुंज ही है भाई। पुण्य पुंज होगा तभी भगवत कृपा प्राप्त होगा, भगवत कृपा से भगवती कृपा प्राप्त होगा, भगवत की कृपा से, भगवती के कृपा से, राधा रानी के कृपा से भगवान के पार्षद होने का सौभाग्य मिलेगा। ये तो साधक नित्य सिद्ध के सिद्ध है, नित्य सिद्ध के लिए कह रहे हैं। लेकिन जो पुंज करेगा हाँ, ये साधक सिद्ध है। साधक सिद्ध। नित्य सिद्ध के लिए ये आवश्यकता नहीं है। लेकिन नित्य सिद्ध जो सिद्ध क्या है, वो नित्य पार्षद। नित्य सिद्ध मतलब नित्य पार्षद है, तो उनको कितने पुण्य पुंज की आवश्यकता नहीं है। कितने पुण्य पुंज किसके लिए है? साधक जो साधक के साधना करके पुण्यों को एकत्रित करके जो वहां साधन तक साधन सिद्ध होकर वहां तक पहुंचेगा, उसके लिए है कृत पुण्य पुंज। लेकिन लोगों की दृष्टि में तो होते हैं कि ये बहुत बड़ा भाग्यवान है जो कि भगवान का सखा हुआ है, श्रीदामादि। लोगों की दृष्टि में, ठीक है ना। इसलिए तद्वशीकार अतिशय रूप प्रयोजन लाभाय। तद्वशीकार, इस तद मतलब कृष्ण, कृष्ण कृष्ण वशीकार कार अतिशय रूप प्रयोजन लाभाय। ये प्रयोजन की लाभ के लिए है, नहीं तो वशीकर जो है उन गोपाओं की वशीकर है भगवान। इस प्रकार जो है कुछ नहीं है, प्रयोजन लाभ प्राप्ति के लिए, केवल उसमें लोभ हो ये भगवान मुझे मिले, इसलिए ये कहा जाता है। नित्य सिद्धों की जैसा तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो साधन करते हैं क्या प्राप्त होते हैं? मंजरियों के सेवक रूप में, सेविका रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। सखी मंजरियों के क्या नीचे ही तो रहते हैं, उनके बराबर होने को कोई चाहता भी नहीं है। जो नित्य सिद्ध प्रणाली आदि के जो चिंतन करते हैं वो उनके नीचे रह करके उनको सहायता करने के लिए होते हैं। भाई आपको एक सेवा मिला, इस सेवा आप करते रहेंगे। जैसे हमारे संध्या मंजरी है, ठीक है ना। संध्या मंजरी में क्या है? इतर सेवा है, चामर सेवा है, इस प्रकार कुछ सेवा मिल जाता है, ठीक है ना। तो क्या करेगा? भगवान के बिल्कुल निकट तो जा नहीं सकता है, बाहर से तो क्या करेगा? वो दूर से रह करके चामर करेगा, सखियों के नीचे। भाव को उन्होंने प्राप्त किया। हाँ, चलिए आगे चलते। अब कहते हैं 12 नंबर, क्या कहते हैं? यत्पाद पांसु बहुजन्म कृस्रतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्य स एव यदृग् विषय स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमत ब्रजौकसाम्। एक एक शब्दों को लेकर के इतना विचार हो जाता है। चलिए अब कह रहे हैं बहुजन्म कृस्रतः, उसी प्रसंग में आगे चल रहे, ठीक है ना। कह रहे हैं बहुजन्म कृस्रतः, बहुजन्म के कृष्ण मतलब अति कष्ट। कृच्छ्रतः है, कृच्छ्रुतो कृच्छ्रतो, कृच्छ्रतो, कृच्छ्रतः, अच्छा तो हाँ तो हो गया। बहुजन्म के क्या है? कृष्ण, ठीक है ना। कृष्ण मतलब क्लेश, कष्ट से, कृष्ण से कष्ट से, बहुजन्म के कष्ट से। यहाँ कष्ट मतलब साधना से, तपस्या से। बहुजन्म जब तपस्या करता है तब क्या करता है? बोले योगी भी अपी, छूट गया कुछ, कृष्ण कहो धृतात्म भी, धृतात्म भी, धृतात्म भी मतलब संयम आत्मा। इंद्रिय से हाँ, इंद्रिय को संयम आत्मा, जो आत्मा को संयम करके, धृत मतलब पकड़ा हुआ है, हाँ, स्थिर किया हुआ, इंद्रियों को एकत्रित करके, इंद्रियों को वशीभूत करके क्या करते हैं? योगी भी अपि यत पाद पांसु,
पाद उपांशु रज रज 500 मतलब हाँ, रज। चरण रज, पाद रज मतलब चरण रज है ना। योगी भी जिसके चरण रज को, चरण रेणु को अलभ्य प्राप्त नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। कितने साधक है जो कि वृंदावन नहीं आ पाते। साधक हाँ, अभी भी ऐसे कोई कई योगी है जो योग में ही लगे हुए हैं, उनको वृंदावन के प्रति आकर्षण ही नहीं है कि वृंदावन जाके भगवान के चरण रज को सिर में लगाएं, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत है, ऐसे अलभ्य सएव स्वयं, सएव भगवान स्वयं क्या करते हैं, बोले यद दृग विषय, दृग है ना, हाँ, यत दृग विषय, दृग मतलब दृष्टि, दृष्टि, नेत्र को, दृष्टिगोचर। हाँ, दृष्टिगोचर है ना। ऐसे भगवान यद मतलब ये शाम, ये शाम, ब्रजों के साथ, ब्रजों का शाम दृग्गोचर स्थित, उनके कहाँ स्थित है, नेत्र में, सब समय वो दृष्टि कर रहे। स्वयं भगवान स्वयं जिसके विषय की नेत्र गोचर हो रहे हैं, नेत्र गोचर में स्थित है। ब्रजौ कसाम, किसके स्थित है, बोले ब्रजौ कसाम, ब्रजोकस, ब्रजोकस मतलब ब्रजवासी नाम, ब्रजवासियों के नेत्र गोचर में दृष्टि सम्मुख में स्थित है भगवान स्वयं, ठीक है नहीं। जो योगियों के भी प्राप्त नहीं है वो भगवान ब्रजवासियों के नेत्र में, नेत्र गोचर में, नेत्र के सम्मुख में क्या किए है, अवस्थित है, स्थित। अतः किम दृष्टम वर्ण्यते, उनके क्या सौभाग्य का वर्णन हम करें, कह रहे कि हम उसके विषय में क्या वर्णन करें, उनकी भाग्य का क्या वर्णन करें, ठीक है ना। तो टीका लिख रहे हैं यहाँ पर, तेन सार्धम, तेन कृष्णेन सार्धम सहितम विहार वार्ता, विहार और वार्ता, उनके साथ भ्रमण करना और वार्ता करना मतलब बातचीत करना। दूरे तावत क्या है, तावत आस्तम, दूरे दूर से भी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, दूरे तावत आस्तम तत्संबंधी वस्तु मात्रमपि दुर्लभम इत्याह, ठीक है ना। तो कह रहे हैं तावत, जो दूर में भी, दूर से भी क्या करते हैं, जो विहार वार्ता है उनके साथ में विहार और जो वार्ता है, दूरे तावत अस्ताम, दूर में ही वो रहते हैं, ठीक है नहीं। और तत्संबंधी कृष्ण संबंधी वस्तु मात्रमपि दुर्लभम, कृष्ण संबंधी वस्तु जो है वो भी क्या होता है, दुर्लभ ही है, ठीक है ना। बोले यदिति, इसलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोले 500 एकोपी धूलिकण, 500 मतलब एक भी चरण रज कण भगवान के नमन मंदिर में, क्या कह रहे हैं, बोले जो 500 मतलब एकोपी धूलिकणा, यद्वा यस्य पादपानाम, यस्य कृष्णस्य पादपानाम, जहाँ जहाँ चरण रखे वहाँ विहार, पादप वृक्ष को बोलते हैं पादप, तो अंशुः एक किरण, अच्छा, पादपानाम विहारास्पद वृंदावनीय वृक्षाणाम, उसका अर्थ अलग, हाँ, ठीक है ना। पादपाना मतलब विहारास्पद, जहाँ जहाँ भगवान विहार के कदम वृक्ष आदि, वो वृंदावनीय वृक्षाणाम, वृंदावन स्थानीय जो वृक्ष है। अंशुः, अंशुः एक ह,
वृंदावन वृक्ष का जो एक भी किरण अपि, उनका किरण भी, मतलब वृक्ष का एक छोटा सा एक किरण अपि धृतात्म भी एकाग्रीकृत चित्तई लब्धुम अनर्ह। ठीक है ना। तो कह रहे हैं जो किरण है वो धृतात्मा, ठीक है ना। धृतात्मा मतलब किसको कहा था? योगी भी, योगी भी, ठीक है ना। जो योगी है धृतात्मा है, धृतात्मा मतलब जो मन को आत्मा को स्थिर किया हुआ है, जितेंद्रिय है ना। ऐसे धृतात्मा भी एकाग्रीकृत चित्तई, चित्त को एकाग्र करता है वो, चित्त ही लिखा हुआ है, हाँ? चित्त ही लब्धुम अनर्ह, चित्त के द्वारा वो प्राप्त नहीं कर पाता है, अयोग्य, अनर्ह अयोग्य। वृक्ष की किरण मतलब वृक्ष की कौन सी किरण होती है? यहाँ लिखा ना वृंदावनीय वृक्षाणाम अंशुहु, अंशुहु एकः किरण अपि। हाँ। वृक्ष की किरण मतलब क्या है? वृक्ष के ऊपर सूर्य पड़ता है और सूर्य से जो किरण आता है वृक्ष हो करके, उस किरण को भी वो अलभ्य, हाँ, अलभ्य प्राप्त नहीं कर पाता। क्या करते हैं योगी? प्रकाश का ही तो चिंतन करते हैं, और यहाँ पर वो भी नहीं हो रहा। अब वो प्रकाश जो है यहाँ पर वो तो जो दिव्य प्रकाश तो उसको तो छोड़िए, जो वृक्ष के ऊपर आकर के जो किरण निकलता है, छटा सूर्य दिखता है, और सामान्य एक सूर्य का जो रश्मि, उस रश्मि को भी प्राप्त करने की अयोग्य, अनर्ह कर दिया। वृंदावनीय बोले वो तेज को तो बात छोड़िए, वृंदावनीय जो एक कण है उसको भी प्राप्त करने में अयोग्य है। नायम सुखाप भगवान, आएगा आगे, पीछे चला गया, आने वाला है। पूर्वोक्त है। नायम सुखाप भगवान, हाँ गया है, वो 9वां अध्याय में गया, न आत्म सुख भी ऐसे करके आया है, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं? नायम सुख आपो भगवान, आपने प्राप्त हो, ना अयम सुख न आप, भगवान का ये जो सुख है वो है प्राप्त नहीं कर पाता है। स्वयं स्थित इति, जहाँ भगवान स्वयं स्थिति है, कहाँ पर? ब्रज में। इति बोले स्वदर्शन साधन साधनम अनपेक्षयी, अनपेक्षौ एव है उसके बाद, एव इत्यर्थ, अनपेक्षयी, अनपेक्ष एव इत्यर्थ, ठीक है ना। बोले स्वदर्शन साधनम अनपेक्ष एव। स्वदर्शन मतलब स्वयं स्थित का अर्थ कर रहे हैं। स्वदर्शन, स्व मतलब कृष्ण का दर्शन, साधनम अनपेक्ष, दर्शन और साधन को क्या करे? अनपेक्ष मतलब प्राप्त नहीं कर पाते, नहीं कर पाता है। मतलब स्वदर्शन साधन अनपेक्ष, स्वयं स्थित, इसका अर्थ कर रहे, मतलब अपन सुख में स्थित है वो, हाँ, स्वयं स्थित है। तो स्वदर्शन साधन अब ये जो है भगवान का स्वदर्शन मतलब भगवान का दर्शन और भगवान का साधनम अनपेक्ष, कौन किसके लिए कह रही है? धृतात्मा, जो नाक कान बंद करके बैठा है योगी, ठीक है ना। तो उसके लिए जो भगवान का दर्शन और साधन जो है अनपेक्ष एवं, उसको प्राप्त अप्राप्य है, क्योंकि तो नाक कान बंद करके बैठा है, तो क्या कहते, परमात्मा का ध्यान कर रहा है, तेज का, तो तेज का जब दर्शन देखने के लिए बैठा है तो उसको ये सब प्राप्य नहीं। योगियों के भी जो प्राप्य नहीं है वो किसको प्राप्य हो रहा है? ब्रजवासियों को प्राप्य है। अलभ्य इति कहा था ना, वही उसी को ही समझा रहे। दिष्टम भाग्यम यद्वा दिष्टमह दिष्टस्य तेज उत्सवो वा। दिष्टम भाग्यम, दिष्टम भाग्यम, दिष्ट मतलब क्या है? भाग्य। अथवा यद्वा, अथवा दिष्टम अहह, दिष्टम अहह मतलब दिन,
और दिष्टस्य तेज, दिन का जो तेज किरण है ना, वो उत्सव, उत्सव मतलब समर्थ, तेज उत्सव, तेज को भी क्या करता है, वो प्राप्त नहीं कर पाता है, प्राप्ति नहीं, तो उसको क्या है बताने की मैं समर्थ नहीं रखता हूँ, ये उत्सव का उत्सव, उत्सव मतलब प्रकाश, प्रसव, हाँ वही प्रकाश नहीं कर, प्रकाश। हाँ उसके भाग्य को मैं क्या प्रकाश करूं, ये अर्थ वो आया था ना उसमें, किम दिष्टम वर्ण्यते, क्या उसका भाग्य का वर्णन करूं, तो भाग्य को अर्थ प्रकाश करेंगे, दिन का जो किरण प्रकाश करेंगे, तो उसका प्रकाश में क्या वर्णन करूं, यह ठीक है। आस्ताम जो रूप है तो एक वचन है द्विवचन है? ताम आताम अंताम, दीप्तामन, दीप्तामन में अगर ले आसित आस्ताम आसन, वहाँ पर द्विवचन रूप भूतेश्वर में, भूतेश्वर में, और जो आपने कहा वो हुआ आत्मनेपद ताम आताम, उसमें भी आस्ताम बन रहा है, तो वहाँ पर लिखा था विहार वार्ता दूरे आस्ताम। आत्मपद में नहीं बनेगा, क्योंकि आत्मपद में क्या हो जाता है, वो भूत बुधत्व जैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है? भूतत्वत हो जाता है। पर ये आस धातु हुआ तो अस नहीं हुआ तो, आस कहेंगे तो आस उपवेशन है, क्योंकि आस्ताम दूर में है, उस अर्थ में तो वो ले सकते हैं आसु धातु, नहीं आस्था तो उपवेशन अर्थ में नहीं ले सकते, तो ये फिर भूतेश्वर लेना पड़ेगा। हाँ द्विवचन। अशुभ भी सत्तायाम, भूतेश्वर में ही द्विवचन लेना पड़ेगा, परपद में, तो विहार और वार्ता दो बातें। दो वचन है ना, इसलिए आस्ताम के, आगे चले रहने हाँ? कल पढ़ते हैं, करो टीका स्पष्ट हुई, तो टीका स्पष्ट होगी, इसके बाद का टीका बड़ा है, रहने देते हैं, ठीक है ना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। वर्ण्यते जो रूप है